अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैंने ये वीडियो इसलिए अपलोड करने का मेरा मकसद ये है गाइस कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ग्रेड 8 की जो मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज भी अब से मैं अपलोड करूँगी। जो बच्चे जिनको मुश्किल हो रही है, अब वैसे भी फ़ाइनल आ रहा है, फ़ाइनल करीब आ रहे हैं सबके, और मेरा दिल है कि मैं सबके लिए कुछ ऐसे डोमेन्स या वो डोमेन्स मैं अपलोड करूँ जो जिनको करने में मुश्किल होती है। ठीक है, तो मेरी अपकमिंग वीडियोस जो हैं वो इंशाल्लाह मेरी न्यू प्लेलिस्ट आएगी, वो होगी मैथमेटिक्स पर, और वो मैं इंशाल्लाह डेली की एक वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी मैथमेटिक्स के बारे में। कभी मैं बोर्ड पर बना के वीडियो अपलोड करूँगी, कभी मैं कॉपी पे भी कर सकती हूँ, या जैसे मर्जी। जो मैं ज्योमेट्री अगर मैंने की अपलोड तो वो मैं इंशाल्लाह कॉपी पे ही करूँगी, क्योंकि ज्योमेट्री टूल्स जो होते हैं ना वो बड़े चाहिए होते हैं बोर्ड के लिए। सो मैथ्स के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं मैथ्स की, देखें, अब ट्रांसफॉर्मेशन आई हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एनलार्जमेंट है। उसके बाद ज्योमेट्री में ये चीज़ें दो मुश्किल लगती हैं बच्चों को। उसके बाद अलजबरा में बच्चों को एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन भी मुश्किल लगती है। सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन स्टार्ट में है ना, इसीलिए वो बच्चों को नहीं इतनी इजी नहीं लगती। उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी इंशाल्लाह मैं इसको अपलोड करूँगी, और मेंस्चुरेशन फार्मूलाज वो भी हैं, वो भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगी मैं मेजरमेंट के बारे में। आपको इंशाल्लाह मेरी आने वाली वीडियोस देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी हर मैथ्स की वीडियो जो है वो आप तक पहुंच जाए। और मैंने इंग्लिश के बारे में भी अपलोड करनी है, अभी चीज़ें कुछ अपलोड करनी है, मैंने वीडियोस बनाई हैं लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा उनको एडिट और अपलोड करने का। इंशाल्लाह वो मैं अपलोड करूँगी, और फिर आपको मैथ्स के बारे में भी, मैथ्स का भी पता चलेगा। अभी मैंने कंप्यूटर मैथ्स और उस पर गौर किया हुआ है, इंग्लिश पर। वो इंशाल्लाह आपको जब मिल जाएंगी वीडियोस तो तब आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि मैथ्स में तो आप लोग हो जाएंगे इस काबिल कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकें खुद। कुछ तो फार्मूलाज भी होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोबेबिलिटी वाला डोमेन मिलेगा, मेरी पहली वीडियो उस पर होगी। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ मेरी वीडियोस किस किस चीज़ पे होगी। सेकंड वीडियो मेरी होगी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पे। मैं वो मुश्किल चीज़ें मैं बताऊंगी ना, मैं इजी चीज़ों की क्या पता मैं ना करूँ अपलोड, लेकिन हो भी सकता है कि मैं कर दूँ अपलोड। मैं पूरी की पूरी बुक अपलोड कर दूँ यानी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं या जो मुश्किल एक्सरसाइजेज हैं वो इंशाल्लाह अपलोड की जाएंगी। आपको 5.5 जो है वो है प्रोबेबिलिटी के बारे में, वो अपलोड करूँगी मैं इंशाल्लाह ग्रेड 8 के लिए। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी। थर्ड वीडियो मेरी होगी स्टैंडर्ड डेविएशन पर, लेकिन सेकंड वीडियो मेरी इंशाल्लाह एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पर होगी। उसके बाद मीन मॉड मीडियन और ये सारा कुछ ये भी करूँगी मैं अपलोड। यानी आप समझ लें कि 5 डोमेन में सारा ही अपलोड करूँगी। सेंट्रल टेंडेंसी वाला, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और ज्योमेट्री का मैं पाईग्राफ नहीं, ज़्यादातर बच्चों को मोस्टली जो होते हैं ना उनको मेजॉरिटी को पाईग्राफ नहीं बनाना आ रहा होता, तो वो पाईग्राफ इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी। उसके बाद आप लोग जो कहेंगे इंशाल्लाह मैं वही चीज़ें अपलोड करूँगी। मुझे बस सपोर्ट करें आप लोग, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी आने वाली वीडियोस को लाइक करें, और मेरी हर वीडियोस देखा करें, हर वीडियो को देखा करें। फिर उसके बाद थर्ड डोमेन है वो भी अपलोड करेंगे, लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं है, उसमें फार्मूला यूज़ होना है। कुछ सवाल हैं उनमें जो वो थोड़े बहुत हैं डिफ़िकल्ट। और सेकंड डोमेन में 2.21 एंड 2.20 यानी 20। 2.19 तो सबको आती होगी। 2.18 ये ग्राफ वाली है, शायद ये मैं आपको समझाऊँ, हो सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट बनाना है एक, वो भी समझाऊंगी इंशाल्लाह, मैं आपको बताऊंगी सारा कुछ सबके बारे में। उसके बाद ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसके बारे में भी एक वीडियो अपलोड करेंगे। देखें,
देखिए आजकल जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ पर पेपर जो होता है ना वो एसबीए की तरफ से आता है, और वहाँ उनका पेपर ना बड़ा वो होता है, मतलब होता इजी है, लेकिन सवाल उस तरह के होते हैं, लेकिन सेम वैसे सवाल नहीं होते, बल्कि सवाल उन्होंने गूगल से लिए होते हैं या कहीं और किसी और जगह से। अब मुझे ये तो नहीं पता वो कहाँ से लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको बहुत मुश्किल होती है इन सवालों को करने की, यानी उनको पता नहीं चलता, वो सवाल उन्होंने किया ही नहीं होता। देखिए एक दफ़ा कोई सवाल किया हो ना तो फिर हमें पता चल जाता है कि ये सवाल हमने किया है, हमें पता चल जाता है कि ये सवाल हमने किया है, हमें आता है, इसका ये आंसर है या इसका ये मेथड है, थोड़ा बहुत जहन में चल रहा होता है। लेकिन फिर उन चीज़ों का क्या जिनका हमें पता ही नहीं कुछ होता, जो होती और सवाल होते हैं, बुक से बाहर होते हैं वो सवाल, यानी बुक वाले सवाल नहीं होते वो। उसके बाद अलजबरा में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन प्लस सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न बताऊंगी। उसके बाद अलजबरा तकरीबन इजी है इस मरतबा अलजबरा इजी है, जनरल टर्म, उसके बाद अरिथमेटिक सीक्वेंस, जनरल सीक्वेंस टर्म और ये वगैरह। उसके बाद फर्स्ट डोमेन तो वेरी वेरी इजी, फर्स्ट डोमेन में वो में आता है, यानी आता होता है, उसमें भी फार्मूला एक लगना होता है और कुछ नहीं होता, किसी में कोई चीज़ फाइंड करने वाली होती है तो किसी में कोई चीज़ फाइंड करने वाली होती है, फार्मूले को उल्टा करना होता है, लॉस प्रॉफिट परसेंटेज और इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है। और उसके बाद प्रपोर्शन और वो रेशो, वो वाली चीज़ें। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन, ये वाली ग्राफिकल तरीके से, यानी जो कैसे होता है। ओके, फिर उसके बाद यूनियन